Jai Hind everyone. Till now, you may be past your masters or you want to do a master, as well as if you want to do a PhD, then this is the video for you. So इस वीडियो को हम लोग बाइलिंगुअल में रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखेंगे. Then PhD will be of two type. PhD studentship direct PhD masters MTech, which is comes under the regular category. For regular category, student have to like qualify other GATE, UGC, CSIR or 8 CGPA in their IIT or ICER, IISc during their masters or integrated masters, or they could have qualified other respected scholarship like ICMR, DST, UGC, other things, or DGFS. So such kind of fellowships is required for the regular PhD. तो अगर आप रेगुलर पीएचडी करना चाहते हो तो इस तरह के अलग अलग फेलोशिप्स गेट हो सकती है, यूजीसी हो सकती है, सीएसआईआर हो सकता है, या फिर डीजीएफएस हो सकता है, आईसीएमआर हो सकता है ना. या फिर कोई भी तरह की फेलोशिप एक होनी चाहिए, मोस्टली नेशनल लेवल की फेलोशिप. तो आप रेगुलर पीएचडी जा सकते हो. लेकिन ये वीडियो इस बार हम लोग फोकस कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो दोस्त हु आर मोस्टली working professionals. Okay, so that is non-regular categories. Non-regular categories में चार categories है. Sponsored है, employed part time है, project staff है and external है, और self financed है. Then one more is there, industrial sponsored. So let's begin with the sponsored वाला. तो sponsored category मतलब कि अगर कोई भी अपना पीएचडी करना चाहता है, वर्किंग प्रोफेशनल जिसके पास 1 साल की एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस है, और 2 साल की वर्किंग एक्सपीरियंस पीएचडी के लिए अगर है, सॉरी, दो एमटेक वालों के लिए, और 1 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस पीएचडी वालों का, तो फिर वो लोग डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. इम्पोर्टेंट क्या है कि they have to be recognized by the R&D organization, academic institution, government organization or industry for pursuing the program at IIT Guwahati. So sponsored category with the study leave, उनको मिलना स्टडी लीव के साथ जो भी प्रोग्राम का पीरियड है उस दौरान आपको अपने रिकॉग्नाइज्ड जो भी आपका एकेडमिक इंस्टीट्यूट हो सकता है या फिर जो इंडस्ट्री है वो आईआईटी गुवाहाटी से रिकॉग्नाइज्ड या होनी चाहिए. देन द परस्यू द प्रोग्राम एट द इंस्टीट्यूट, फुल टाइम बेसिस पे आपको कोर्स करना पड़ेगा. जो इंस्टीट्यूट है किसी तरह की कोई असिस्टेंटशिप आपको नहीं देगी, कोई हॉस्टल नहीं देगी, कोई फेलोशिप नहीं देगी, बस आपको पढ़ाएगी और आपको आपके रिसर्च के लिए दे विल हेल्प फॉर यू in your during your research, and the research will be related to your industrial interest, or it can be related to the both academic or industrial interest. And then you have to get a sponsorship letter from your employer, and after getting sponsorship letter, the format will be given here in the PDF. You can go and check itg.ac.in पे आप चेक कर सकते हो ये स्पॉन्सरशिप लेटर का फॉर्मेट क्या है. एम्प्लॉयड पार्ट टाइम अगर आप करना चाहते हो तो आपको अगेन मास्टर्स किया है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस करना होना चाहिए. कैंडिडेट अंडर द कैटेगरी मस्ट रेगुलर एम्प्लॉयर इन हिज ऑर्गेनाइजेशन विद एटलीस्ट 1 ईयर फॉर पीएचडी प्रोग्राम एंड 2 ईयर फॉर द. तो मास्टर प्रोग्राम के लिए आपको 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, और पीएचडी के लिए कम से कम आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. ये पार्ट टाइम कैटेगरी के अंदर आता है, और प्रोफेशनल एम्प्लॉयड पर्सन इंक्लूडिंग
रेगुलर जो आईआईटी गुवाहाटी के रेगुलर एम्प्लॉय हैं वो भी इसको कर सकते हैं, अपनी ड्यूटी के साथ साथ इसको कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि जो भी कोर्स वर्क होगा उस दौरान आपको अपनी क्लासेस करनी पड़ेगी रेगुलर, और क्लासेस जब करके उसके बाद से आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। जब कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाएगा, 6 महीने का लगभग होता है, तो उसके बाद से आप रेगुलर अपना काम और वर्क बैलेंस कर सकते हो, काम और अपना पीएचडी बैलेंस कर सकते हो। कोई भी असिस्टेंटशिप यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाएगी। असिस्टेंटशिप का मतलब कोई हॉस्टल या कोई फेलोशिप्स आपको नहीं दी जाएगी। दे शुड सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा in a prescribed format which is given in this PDF and DOC format from your no objection certificate from your employer, means from your company or something. तो जो बच्चे प्रोजेक्ट स्टाफ हैं, मतलब कहीं पे अभी प्रोजेक्ट असिस्टेंट की तरह काम कर रहे होंगे, प्रेजेंटली वर्किंग ऑन ए स्पॉन्सर्ड आरडी प्रोजेक्ट और आईआईटी गुवाहाटी के बच्चे, या आप सिर्फ ये आईआईटी गुवाहाटी के लिए नहीं है, वो सारे आईआईटीज के लिए हो सकता है, और मोस्टली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए हो सकता है। बट आईआईटीज में ये सारी चीज़ें लगभग सेम रहेंगे। तो एंड द रिमेनिंग ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन शुड बी एटलीस्ट 1 ईयर। तो अगर आप प्रोजेक्ट स्टाफ हो और पीएचडी कंटिन्यू करना चाहते हो, तो कम से कम आपने उस इंस्टीट्यूट में 1 साल पीएचडी से पहले, मतलब एडमिशन से पहले 1 साल वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस वर्क किया होगा उस प्रोजेक्ट में, तब जाके आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर पाओगे। वहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, पीडीएफ यहाँ पे दिया है किस फॉर्मेट का है। देन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यू हैव टू गेट फ्रॉम द डीन, आरएनडी, या फिर इंस्टीट्यूट का जो डीन होगा, या इंस्टीट्यूट का डीन होगा, या यूनिवर्सिटी का जो डीन होगा, उनसे एचओडी होगा, तो फिर वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको दिलवाना पड़ेगा। उसके बाद से so if the project get completed before the student complete his her program, then his her category will be converted to the self finance category। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा, अगर वो प्रोजेक्ट में ही आप पीएचडी करना चाहते हो तो अच्छी बात है, बट अगर प्रोजेक्ट आपके पीएचडी करने से पहले ही खत्म हो जा रहा है प्रोजेक्ट, तो आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में। आपको कोई जो प्रोजेक्ट के दौरान सैलरी मिल रही थी वो मिलनी बंद हो जाएगी, फिर आपको सेल्फ ऑन करना पड़ेगा। देन इंस्टीट्यूट विल नॉट प्रोवाइड एनी असिस्टेंशिप लाइक हॉस्टल और समथिंग, ये सारी चीज़ें, और फेलोशिप्स प्रोवाइड नहीं कराते। एक्सटर्नल कैटेगरी मतलब कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन आरएनडी सेक्टर से हो, जैसे रिलायंस का हो सकता है, टाटा का हो सकता है, या फिर कोई भी एफएमसीजी का कोई कंपनी हो सकता है, तो आरएनडी सेक्टर से हो, और या बायोटेक किसी कंपनी के आरएनडी सेक्टर से हो, या एकेडमिक इंस्टीट्यूट से हो, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडस्ट्री से आप रिलेटेड हो, तो उनके लिए एक्सटर्नल कैटेगरी विल बी वैलिड। सो दे परस्यू द पीएचडी प्रोग्राम एट द इंस्टीट्यूट एज ऑन द पार्ट टाइम बेसिस पे आप इस प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हो। क्लासेस 6 महीने के लिए जो कोर्स वर्क होगी वो क्लासेस अटेंड करना ज़रूरी है। देन आफ्टर यू कैन कंटिन्यू फॉर योर पीएचडी प्रोग्राम एज ए पार्ट टाइम बेसिस। सो PhD student under this category carry out the PhD thesis work mainly at his parent organization। So PhD thesis का काम जो होगा वो अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे आरएनडी सेक्टर या फिर अपने लोकल सुपरवाइजर के अंदर में कर सकते हैं, लेकिन देर विल बी एक और गाइडेंस होगा जो आपके आईआईटी गुवाहाटी से होगा, या फिर जो भी पर्टिकुलर आप आईआईटीज में अपना एडमिशन लेके पीएचडी करने जा रहे हो उससे होगा एक सुपरवाइजर आपका। So candidate under this category must be regular employee of his or organization with 1 year expression। तो कैंडिडेट जो भी एक्सटर्नल के अंदर अप्लाई करेंगे वो अपने कंपनी में लगभग 1 साल काम कर चुके होंगे तभी अप्लाई करेंगे। आपको स्पॉन्सरशिप लेटर आपको दिखाना पड़ेगा अपने जो भी आपका कैटेगरी है, अपने किसी जो कंपनी है या आरएनडी सेक्टर है वहाँ से। बिना स्पॉन्सरशिप लेटर के आपको कोई आपका एप्लीकेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप यू कैन नॉट अप्लाई without a sponsorship letter। So institute does not provide any assistance to the student under this category। वापस इंस्टीट्यूट कुछ
आपको असिस्टेंसी प्रोवाइड नहीं करेगा। सेल्फ फाइनेंस्ड इज समथिंग कि आप आईआईटी गुवाहाटी विदाउट गेटिंग ऐसे फाइनेंशियल असिस्टेंशिप, आईआईटी गुवाहाटी के आप अपना सेल्फ फाइनेंस कर सकते हो। सो दे शुड हैव एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट एरिया। सो जो भी चीज़ पीएचडी जिस एरिया में आप करना चाहते हो, यू शुड हैव लाइक एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर फील्ड। जो पीएचडी होगी वो फुल टाइम होगी, और इन केस ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल दे कैन परस्यू पीएचडी ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस। मोस्टली पी फुल टाइम होती है, लेकिन अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, कहीं काम कर रहे हो ऑलरेडी, तो आपके लिए ये पार्ट टाइम हो सकते हैं, लेकिन आपको कोर्स वर्क रेगुलर अटेंड करना पड़ेगा। इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है कि कैंडिडेट जो कोई भी इंस्टीट्यूट में अपना काम कर रहे हैं, और वो इंडस्ट्री आपको या इंस्टीट्यूट आपको फंड कर रही है, स्पॉन्सर कर रही है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एज ए काइंड ऑफ स्टडी लीव पे लोग जाते हैं, पढ़ते हैं पीएचडी अपने, या मास्टर्स करते हैं, तो कर सकते हो। द इंडस्ट्री मस्ट हैव कंपनी रजिस्टर्ड एट एमसीए। सो जो भी इंडस्ट्री है उसका रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट एमसीए में होना चाहिए, तभी उस इंडस्ट्री के ही लोगों को आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी। द इंस्टीट्यूट डज नॉट प्रोवाइड एनी असिस्टेंटशिप टू द स्टूडेंट अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है। द कैंडिडेट अंडर दिस कैटेगरी must be regular employee in his or organization at least 2 years। सो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उस का प्रोफेशन में आपका 2 साल लगभग होना चाहिए, कम से कम 2 साल। तो जिसमें आपको पीएचडी करना है उस ही एरिया में आपका वर्क होना चाहिए। सो अपॉन completion of the coursework, the industry sponsored candidate can execute the project in their parent company। सो कोर्स वर्क करने के बाद से आप अपना जो प्रोजेक्ट है अपनी कंपनी में ही कर सकते हो, और अगेन सुपरवाइजर एक वहाँ से होगा और एक इंस्टीट्यूट से होगा, एक कंपनी से होगा, एक इंस्टीट्यूट से होगा। सो कैंडिडेट कैन हैव वन प्रोजेक्ट सुपरवाइजर फ्रॉम द इंडस्ट्री विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस। सो एक सेमेस्टर में लगभग जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट होता है, इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट का, उसका जो चार्ज होगा 5 लाख पर सेमेस्टर, थोड़ा बहुत ज़्यादा लग जाएगा द प्रपोज फी। सो दे शुड सबमिट स्पॉन्सरशिप लेटर, अगेन कंपनी ही के थ्रू स्पॉन्सरशिप लेटर आपको सबमिट करना पड़ेगा विद given format, and then you can continue your PhD। So this is all about the finance, self-finance, industrially sponsored, or external, or the project staff or employed part-time sponsor type of things, PhD। So you can like for different institute there will be little bit changes, but more or less the concept is same here which we discussed। So अलग अलग इंस्टीट्यूट के लिए थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन आईआईटीज में सारी चीज़ें लगभग सेम है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूट में थोड़ी बहुत चीज़ चेंजेस होंगे, तो उसके लिए अलग अलग आपको वेबसाइट जाके विजिट करना पड़ेगा। जैसे आईसर का देख सकते हैं आप लोग, वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हो, बट मुझे जहाँ तक दिख रहा है इसमें चीज़ें लगभग सेम ही है। ओके, सो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो अभी भी यहाँ पे आईसर पुणे में जून 30 2025 तक लास्ट डेट है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो इसके थ्रू। और अप्लाई करने के लिए dean.acad@iserpune.ac.in में अपना कवर लेटर, आप अपना सीवी भेज सकते हो। सो डाटा साइंस, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए कर रहे हो, तो जो भी डाटा साइंस जैसे आईटी सेक्टर में कर रहे हैं बीटेक करने के बाद से, एमटेक करने के बाद से, फॉर देम दैट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी टू बी डू एक्सटर्नल पीएचडी। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्टली इंस्टीट्यूट ये एक्सटर्नल पीएचडी कराती है, आईआईटीज, आईसर्स और भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है कराती है, उसमें आप जाके अप्लाई कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट इन अनदर वीडियो। जय हिंद।